हमारा नया बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 आने वाला है। पर इस बजट को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। से फॉर एग्जांपल रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, या फिर कंसोलिडेटेड फंड्स, एप्रोप्रिएशन बिल एक्सेट्रा, ये टर्म्स होते क्या है। तो आज के वीडियो में मैं इन जार्गन्स को सिंप्लीफाई करने वाली हूँ ताकि आप अपने बजट को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट वो होता है जिसमें गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल इनकम्स उस साल की। हर गवर्नमेंट का एम यही होता है कि जितना उनके खर्चे होते हैं उससे ज्यादा उनकी इनकम हो उस साल की। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो गवर्नमेंट इन खर्चों को मेंटेन करने के लिए या फिर मीट करने के लिए पब्लिक से पैसा रेज करती है। वो बहुत तरीकों से रेज करती है, जैसे डिबेंचर्स इशू कर दिए, कुछ पब्लिक के लिए पॉलिसीज एंड स्कीम्स ले आए जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। पर इस पे कांस्टेंट बर्डन आ जाता है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि गवर्नमेंट बोरो कर रही है और दूसरा गवर्नमेंट को कॉन्स्टेंटली इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और एक पॉइंट के बाद फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बीजेपी गवर्नमेंट का एम था कि 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर तक जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 2.5% ऑफ जीडीपी लाना था। पर कोविड की वजह से ये जो फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 था, इसमें हमारा फिस्कल डेफिसिट था 5.9% ऑफ जीडीपी। तो इस साल गवर्नमेंट का एम होगा कि फिस्कल डेफिसिट जो है उसको रिड्यूस करना। फिर दूसरे नंबर पे आता है FRBM एक्ट, दैट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट पास हुआ था 2003 में और इसका मेन एम यही था कि 2008-9 तक जितना भी हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है उसको खत्म करना। हमारा 2008-9 तक जो रेवेन्यू नेचर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको रेवेन्यू नेचर की इनकम से खत्म करना है, और जितनी भी हमारी बोरोइंग्स हैं उसके लिए सरकार जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको यूज कर। तीसरे नंबर पे आता है एप्रोप्रिएशन बिल। अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 114 क्लॉज 3 बात करता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से पैसे नहीं विड्रॉ कर सकती विदाउट एन एप्रोप्रिएशन बिल। तो एप्रोप्रिएशन बिल एक प्रपोजल होता है जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहां पे गवर्नमेंट परमिशन मांगती है कि इन खर्चों के लिए हमें जो सरकारी तिजोरी है या फिर जो सरकार का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसके लिए पैसे चाहिए। तो इस पे वोटिंग होती है और जब ये पार्लियामेंट से पास हो जाता है तभी आप इन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए गवर्नमेंट पैसे निकाल सकती है। फिर आता है हमारा फाइनेंस बिल। एप्रोप्रिएशन बिल होता है जहां पे गवर्नमेंट परमिशन मांगती है सरकारी तिजोरी से पैसे निकालने का। वहीं पे फाइनेंस बिल होता है जहां पे गवर्नमेंट परमिशन मांगती है लोगों से टैक्स कलेक्ट करने का। ये जो बिल है ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं जहां पे गवर्नमेंट बताती है अपने प्रपोजल में कि वो कैसे टैक्स स्लैब्स रखने वाली है, वो नए टैक्स स्लैब्स लाने वाली है, फिर जो प्रीवियस ईयर में जो चल रहे थे उन्हीं को रखने वाली है। फिर इस पर डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है, एंड जैसे ही पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो ये एप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल बन जाते हैं एक्ट, और ये उस साल के लिए सिर्फ बनते हैं और पूरे साल एप्लीकेबल होते हैं। फिर आते हैं हमारे कैपिटल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। जो भी खर्चा सरकार करती है किसी एसेट को खरीदने के लिए या फिर कोई भी इनकम उनके पास जो आती है किसी एसेट को बेचने के लिए, तो ये होते हैं कैपिटल नेचर में, क्योंकि ये रोज रोज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अपनी सरकार ने किसी PSU को बेचा तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, तो ये हो गया हमारा कैपिटल रिसीट, क्योंकि एक इनकम आ रही है गवर्नमेंट के पास। वहीं पे अगर सरकार ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया या फिर किसी को बोरोइंग्स दी तो ये हो जाता है हमारा एक्सपेंडिचर, क्योंकि सरकार से पैसा जा रहा है। फिर आते हैं हमारे रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। जो भी खर्चा या फिर जो भी इनकम गवर्नमेंट के पास आ रही है जिसमें ना गवर्नमेंट कुछ बेच रही है ना कोई एसेट क्रिएट कर रही है, तो वो रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंस के नेचर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है तो ये एक रेवेन्यू नेचर की इनकम हो गई। वहीं पे अगर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज पे कर रही है या फिर लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है या फिर जो लोन लिया उस पर इंटरेस्ट दे रही है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर में होते हैं। अगला टर्म है नॉन टैक्स रेवेन्यूज। ये वो रेवेन्यूज है जो टैक्स के अलावा और तरीके की होती है, मतलब सरकार को पैसा आ रहा है पर वो टैक्स के नेचर में नहीं है। से फॉर एग्जांपल अपनी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया तो जो स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है वो इस नेचर में आता है। या फिर गवर्नमेंट ने कोई PSUs के पार्ट्स बेच दिए या फिर डिसइन्वेस्ट कर दिए या फिर कोई प्रॉपर्टी बेच दी या फिर कोई कम्युनिटी या फिर सोशल सर्विसेज प्रोवाइड की जिसकी वजह से उनको इनकम आ रही है, या फिर उन्होंने बिजली या फिर रेलवे को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास इनकम आ रही है। तो ये जो सारी इनकम्स हैं ये नॉन टैक्स रेवेन्यूज होती है गवर्नमेंट के लिए।
फिर आते हैं हमारे रेवेन्यू डेफिसिट। वेल, रेवेन्यू डेफिसिट तब होता है जब हमारी रेवेन्यू एक्सपेंस अपनी रेवेन्यू इनकम से ज्यादा होती है। आइडियली इसको जीरो होना चाहिए, पर अगर एक साल में हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है और हमारी इनकम उतनी नहीं है, तो गवर्नमेंट देश या विदेश से इन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए पैसे उधार लेती है। वेल, एक कंट्री के लिए ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे जो बोरोइंग्स हैं इनसे ना कोई एसेट क्रिएट हो रही है, ना कोई सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है। तो जितना हमारे रेवेन्यू डेफिसिट कम होता है एक देश के लिए, उतना ही अच्छा। फिर आता है गवर्नमेंट बोरोइंग्स। वेल, गवर्नमेंट बोरोइंग्स ये होती है जहां अपनी गवर्नमेंट पैसे रेज करती है, या तो अपने मार्केट से, अपनी कंट्री से, या फिर किसी फॉरेन नेशन से। वेल, ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट के पास जो टैक्स रेवेन्यूज एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं, वो गवर्नमेंट की जो पब्लिक एक्सपेंसेस हैं उनसे बहुत कम है, और इन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए पैसे रेज करती है। वेल, हर साल गवर्नमेंट को अपने एनुअल बजट में बताना होता है कि वो इस साल के लिए कितना पैसा रेज करने वाली है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर।